कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 11 रचना प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 6। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर, कोण B की माप 45 अंश और कोण A बराबरी से 105 अंश। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से कितनी 4/3 गुनी हो। अब ध्यान से देखेंगे कि ये 4/3 गुनी को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ दो कार्य एक साथ करेंगे। इधर रचना के पद लिखेंगे और साथ ही साथ दाहिनी ओर रचना भी करते जाएंगे। क्रमांक 1, सबसे पहले जानकारी कि BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो हम लिखेंगे BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया, रेखाखंड बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते थे बटे की संख्या छोटी है, अंश की संख्या बड़ी है। अगर बटे की संख्या छोटी है, अंश की संख्या बड़ी है, तो निश्चित है त्रिभुज के बाहर दूसरा त्रिभुज बनने वाला है। इसका मतलब है, अब ये ध्यान रखेंगे, मैं अपनी इस स्केल से 7 सेंटीमीटर की अगर रेखा खींचूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं जिस रेखा को बना रहा हूं उसको आप मान लेंगे, माना कि BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। और एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये कि रेखाखंड केवल 7 ही सेंटीमीटर न रहे, बल्कि 7 सेंटीमीटर से उस रेखाखंड को कुछ आगे भी बढ़ाना है। मान लो ये B बिंदु था, मान लो ये C बिंदु था। एक अपन ने कौन सा B बिंदु बनाया और एक अपन ने कौन सा C बिंदु बनाया। तो ये BC कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया, लेकिन उसको कुछ आगे बढ़ाया। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हुए, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, क्या करते हैं, खींचते हुए। क्या कि B भाई किरण बना, B भाई किरण को क्या करेगी, बना। अब ध्यान से देखेंगे हमने B भाई किरण को बना दिए। अब क्रमांक 2 क्या करेंगे, B बराबरी से 45 अंश का कोण। जब कोण की बारी आए और जब नाप के दिया है तो इस प्रकार से हम प्रोटेक्टर या चांदी का उसका लेंगे और उसको रखते समय पूरी सावधानी कि B बिंदु पर रखें। और इस प्रकार से हम रखते हैं कि B बिंदु पर प्रोटेक्टर यानी कि चांदी को रखते हैं और इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं कि ये 180 की लाइन सीधी यहाँ से जाए। और उसके बाद कितने अंश का कोण, 45 अंश का कोण। ये 45 अंश का बिंदु जहाँ भी है वहाँ पर हम एक निशान लगाते हुए और इसको अब ये से B से मिलाते हैं। कौन से बिंदु, इसको हम B बिंदु से क्या करते हैं, मिलाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ध्यान देंगे इसको मान लो क्या कहना, BZ किरण। कौन सी किरण कहती, BZ किरण। पुनः ध्यान से देखिए तो हमारे पास लिखा है कोण A बराबरी से, कौन सा कोण, कोण A बराबरी से 105 अंश का कोण। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ये 45 अंश का कोण है और BC की माप हमको 7 सेंटीमीटर दी है। हमें कोण C चाहिए था लेकिन हमें कोण A दिया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर A और B की सहायता से हमको C कोण को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसमें देखिए पहले तो हम लिखेंगे कोण CBZ बराबर से कितना बनाए, 45 अंश बनाए। कोण C की माप हम निकाल रहे हैं। हम लोग सब जानते कि किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज ABC दिया है तो किसी भी त्रिभुज में यदि हम इसके तीनों कोणों को योग करें यानी कोण
धन कोण बी, धन कोण सी, तो वो मानता है 180 अंश के बराबर। कोण ए की माप, कौन से कोण की माप? कोण ए की माप हमारे पास में दी है 105 अंश। कोण बी की माप 45 अंश। कोण सी की माप को पता करना। जब हम कितने अंश में 105 में 45 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 150 अंश। मान कितना आ गया? 150 अंश धन गुण सी बराबर 180। ये 150 दाहिनी तरफ जाएगा और 180 में से घट जाएगा। 180 अंश में से जब हम 150 अंश को घटाएंगे तो माप हमारे पास कितनी आएगी? 30 अंश। यानी कि कोण सी बराबर से कितना? 30 अंश। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म की सहायता से कोण बी और कोण ए की सहायता से हमको कोण सी को निकालना है, क्योंकि जब तक हम कोण सी नहीं निकालेंगे तब तक त्रिभुज की आकृति संभव नहीं है, क्योंकि हमें ए बी भुजा नहीं दी है। तो ध्यान दीजिए, कोण सी पर हम क्या रखेंगे? चांदा रखेंगे। कोण सी पर हमने ये चांदा रखा और कोण सी पर चांदा रखने के बाद ध्यान दीजिए कितने अंश का कोण बनाना? 30 अंश का। ये 10, 0, 10, 20 और ये 30 अंश। जहां पर भी वहां एक बिंदु लगाया और इस बिंदु से इसको सी को मिलाते हुए इस किरण को मान लो हमने क्या कहा? सी किरण। कितने अंश का कोण बनाया? 30 अंश का। कितने अंश का कोण बनाया हमने? 30 अंश का कोण बनाया। तो ध्यान दीजिए, हमने सीपी किरण बना दी। कौन सी किरण? सीपी किरण बना दी। कितने अंश का कोण बना दिया? 30 अंश का कोण बनाया। अब निश्चित है बीजेड और सीपी एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं और उस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम नाम देंगे कौन सा? ए बिंदु। अगर यहाँ पर कोण को नाप के देंगे तो निश्चित है यह कोण कितना? 105 अंश का बनेगा। यह कोण कितना? 105 अंश का बनेगा। तो इसको हम रचना में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। क्रमांक चौथे में हमने क्या किया? कोण बीसीपी बराबर से 30 अंश का कोण। अब पांचवें क्रमांक में लिखेंगे कौन सी? बीजेड व सीपी। बीजेड भी किरण है, सीपी भी किरण है। कि कौन से बिंदु को? प्रतिच्छेद बिंदु। इसके प्रतिच्छेद बिंदु को ए नाम दिया। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको क्या नाम दे दिया हमने? ए नाम दे दिया। अब क्या करेंगे उसको ध्यान दें। बी बिंदु से ए के विपरीत दिशा में, ए बिंदु दिया है उसके विपरीत दिशा में बी बिंदु से एक इस प्रकार से निम्न कोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए? निम्न कोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं और जिसको नाम दिया हमने बीएक्स किरण। कौन सी किरण? बीएक्स किरण। क्रमांक 6 में हमने लिखा बी बिंदु से ए के विपरीत, ए के विपरीत को क्या बनाते हुए? एक निम्न कोण। क्या बनाते हुए? एक क्या बनाते हुए? विपरीत और एक निम्न कोण बनाते हुए बीएक्स किरण। अगर 7वां पॉइंट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखें तो क्या दिया है? जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं के 4/3 गुणी हो।
तो यहाँ बराबर कौन सा है 4। तो इस BX किरण पर बराबर बराबर दूरी के 4 समान चाप काटेंगे। तो अब लिख रहे हैं BX किरण पर कितने बिंदु 4 बिंदु। कौन कौन से B1 B2 B3 व B4 ये 4 बिंदु लेना है। और इस प्रकार की ये 4 बिंदु इस प्रकार लेना है कि B से B1 की जितनी हो उतनी B1 से B2 की दूरी हो उतनी B2 से B3 की दूरी हो उतनी ही B3 से B4 की दूरी हो। ये चारों भाग आपस में कैसे हो बराबर हो। अब चारों भाग आपस में बराबर हो इसके लिए तो हम इस प्रकार की भी सहायता ले सकते हैं। हम इसको इतना फैलाएं कि जिससे BX तक 4 भाग मिल जाए। जरूरी नहीं X बिंदु तक जाए, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा छोटे हो, ये भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े हो। एक व्यवस्थित माप ले हम, पर सावधानी ये रखनी है कि ये चारों भाग आपस में बराबर हो। एक बार प्रकार को घुमा देने के बाद, जैसे ही हमने एक बार प्रकार को घुमाया उसके बाद हम किसी भी कंडीशन में इसकी माप में कोई बदलाव ना करें, तभी B से B1 B1 से B2 ये सब बराबर होंगे। यदि किसी कंडीशन में आपको लगता है कि आपके प्रकार ने माप को बदलनी है तो वापस B पर रखिए और पहले खींचे गए 4 तक की दूरी तक प्रकार को एडजस्ट करें। यानी ये चारों के चारों भाग पूर्णतः कैसे होना चाहिए बराबर। और इन्हें हम क्रमशः क्या नाम देंगे, इस पहले कटे हुए भाग को नाम दिया B1, इस दूसरे कटे हुए भाग को नाम दिया B2, इस तीसरे कटे हुए भाग को नाम दिया B3 और इस चौथे कटे हुए भाग को क्या नाम दिया B4। क्या करना है सावधानी से समझिए। अब हमारे पास सिर्फ बटे के भाग को देखें तो बटे में क्या लिखा है 3, बटे में क्या लिखा है मतलब इस तीसरे भाग से C को मिला, इस तीसरे भाग से हम किसको मिलाएंगे C बिंदु को मिलाएंगे। इसे B3 से किससे मिलाया B3 से C को हम मिलाएंगे। इसको रचना में भी लिखेंगे। बटे में जो भाग होगा, बटे में जो भाग होगा उससे हम मिलाएंगे। B3 C को क्या कर दिया हमने मिलाने। B3 C को मिलाने के बाद B3C को मिलाने के बाद हम B3C के समांतर B4 से एक रेखा बनाएंगे जो विवाह को कहीं काटेगी और जहां भी काटेगी उसको हम C डैश नाम देंगे। उसके लिए हमारे पास 2 उपाय है। एक उपाय तो ये कि यहां का कोण नापिए, जितने अंश का ये कोण होगा उतने अंश का कोण B4 पर बना दीजिए, तो वहां से जाने वाली रेखा और ये दोनों रेखा समांतर होगी। और दूसरा तरीका इस प्रकार की सहायता से, प्रकार भी कोण ही बराबर बनाता है, प्रकार तो दूसरी बात नहीं करता, प्रकार भी यहां पर क्या बराबर बनाएगा कोण। लेकिन क्या करते हैं किसी भी माप से हम प्रकार को खोलते हैं, पहले खींची गई माप के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप प्रकार कितनी आसानी से किस माप में चला सकते हो। तो हमने क्या किया किसी भी माप से प्रकार को ओपन किया और उससे ये एक चाप बनाया, माप में बिना परिवर्तन किए उसको हम कहाँ रखें B4 पर। अब पहले कीजिए चाप के जैसा ही एक दूसरा चाप फिर खींचा, माप में कोई परिवर्तन न करते हुए। अब हमको क्या करना है तो ध्यान दीजिए, यहां पर रखने के बाद जो चाप बना था, इस बिंदु पर रखने पर जो चाप बना था,
हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी हम कोण को नाप रहे हैं। किसको नाप रहे हैं? कोण को नाप रहे हैं। तो यहां से यहां तक रखने के बाद ये क्या बन गया? कोण। हमारे पास इस प्रकार ने कोण को नाप लिया, पुनः उसको B4 से बने हुए चाप पर रखे और इससे हम इसको क्या कर देते? काट देते। काटने के बाद इस प्रतिच्छेदी बिंदु को कौन से बिंदु से? B4 से मिलाते हुए, इस प्रतिच्छेदी बिंदु को इससे B4 से क्या करते हुए? मिलाते हुए एक हम रेखा खींचेंगे और वहां तक जहां पर विवाह को प्रतिच्छेद करें। ध्यान से देखिए, ये B4 से जाने वाली रेखा B3C के समानांतर होगी। खुली आंखों से हमको दिखाई देना चाहिए और इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? C डैश। इस बिंदु को क्या नाम दिया हमने? C डैश। अब ध्यान से देखिए, इसी जानकारी को अपन 90 क्रमांक में लिख रहे हैं। B3C समानांतर B4 C डैश। 10वें क्रमांक ध्यान से देखना, CA के समानांतर C डैश से रेखा बनाएंगे। किसके समानांतर? CA के समानांतर C डैश से रेखा बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमें इसी प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। हमको क्या करना है? यह हम जानते हैं 30 अंश का कोण है। अगर यहाँ C डैश पर भी हम चांदे से 30 अंश का कोण बना दे तो निश्चित है वो रेखा भी समानांतर होगी। पर हम चांदे से नहीं बल्कि कार्य से प्रकाश से कोण को नापते हैं और उसी से हम कोशिश करते कि कोण बराबर बने। किसी भी माप से एक चाप बनाया हमने, उस माप में बिना परिवर्तन किए अभी हमने कौन से बिंदु? C बिंदु से एक प्रकार की सहायता से चाप बनाया। इसमें बिना परिवर्तन किए इसको कहां रखेंगे आप? C डैश पर। और इस तरीके से एक चाप हम बना देते हैं। इस तरीके से हमने क्या बना लिया? एक चाप बना लिया। अब हम इसी प्रकार की सहायता से यहां पर क्या नापेंगे? कोण नापेंगे। जब कोण नापेंगे तो कोण को नापते समय बड़ी सावधानी रखेंगे कि ये दोनों लाइनों को इस प्रकार से इस पर शुरू करें। ये जितने अंश का कोण है उतने अंश के कोण से यहां से हम इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। ये जो हमको कौन सा प्रतिच्छेदी बिंदु मिला, ये जो हमको कौन सा प्रतिच्छेदी बिंदु मिला, इस प्रतिच्छेदी बिंदु से ध्यान दीजिए, ये C बिंदु से कटा हुआ था, ये C डैश से कटा हुआ चाप था। यहां पर जब दूरी नापनी थी तो इसने इस प्रकार से इसको काटा था और इसको हम C डैश से क्या करते हुए? मिलाते हुए। इसको C डैश से क्या करते हुए? मिलाते हुए आगे की तरफ जाएंगे तो हमको कौन सा बिंदु मिला? A डैश। तो ध्यान से देखिए, CA और C डैश A डैश समानांतर है तो हमने लिखा CA समानांतर C डैश A डैश बनाया और इस प्रकार हम देखेंगे। इस प्रकार जो हमारे पास त्रिभुज बना है, इस प्रकार त्रिभुज कौन सा? A डैश B C डैश, A डैश B C डैश कौन सा? अभिष्ट त्रिभुज है। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।